23 दिनों से लगातार दर्शन मार्गों पर 18 घंटे से अधिक भीड़ का रेला बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रतिदिन 8 से 9 लाख श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे पहले यह संख्या ज्यादा थी। केवल राम मंदिर में पिछले 2 दिनों के भीतर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 8 लाख से अधिक हो चुकी है। गर्मी बढ़ने से पहले सुविधाओं को बढ़ाने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और परिसर के सुरक्षा अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है। भीड़ का आगमन अनवरत जारी है। ज्यादातर श्रद्धालु राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। यही वजह है कि रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ पर अल सुबह 4 बजे से ही रात में मंदिर का पट बंद होने तक श्रद्धालु चलायमान हैं। भीड़ का दबाव अधिक न हो, इसके लिए मंदिरों में सुबह जल्द दर्शन प्रारंभ करने की व्यवस्था संचालकों द्वारा चलाई जा रही है। कुंभ मेले के कारण कई दिनों से हनुमानगढ़ी में भी भारी भीड़ है। रात को शयन आरती यानी 11:30 के बाद मंदिर का पट बंद होता है। मंदिर बंद करते करते 12 से 12:30 का समय हो जाता है। फिर कुछ घंटे के बाद यानी अल सुबह 3 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर और उसका गर्भगृह खोल दिया जाता है। हनुमान जी के श्रृंगार इत्यादि की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। पहली आरती के साथ 4:30 बजे से पहले श्रद्धालु दर्शन करने लगते हैं। राम जन्मभूमि में भी 5 बजे से दर्शन करने की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। कुंभ स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं का दर्द उस समय दूर हो जाता है जब वो अयोध्या में व्यवस्थाएं अच्छी देखते हैं। स्वयं एसएसपी राजकरण नैयर आज सभी मार्गों पर पैदल भ्रमण करते नजर आए। एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि मेला क्षेत्र को 6 जोन 11 सेक्टर में बांट करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। राजपत्रित अधिकारी के साथ पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। अयोध्या में अधिक भीड़ होने को लेकर होर्डिंग एरिया में वाहनों को रोका जा रहा है। अयोध्या में भीड़ कम होने पर श्रद्धालुओं को अयोध्या आने दिया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुगमता पूर्वक श्रद्धालु भगवान राम लला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में लगातार आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। पिछले 23 दिनों से भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं और भीड़ होने के बावजूद व्यवस्थाओं को लेकर के वो प्रशासन की तारीफ भी करते हैं। कुल मिलाकर के महाकुंभ की भीड़ अब अयोध्या की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। यही वजह है कि अयोध्या में दर्शन पूजन करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। माना जा रहा है कि कल मंगलवार है, ऐसे में अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। दर्शनार्थियों की भीड़ के बीच बाइकर्स गैंग पर आज पुलिस ने तगड़ा एक्शन किया है। 30 बाइकों को सीज कर दिया है। ये वो थे जो श्रद्धालुओं से अधिक पैसा लेकर के बाइकों से पहुंचाते थे उन्हें। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी भारी संख्या में श्रद्धालु जनपद अयोध्या आ रहे हैं। इसके क्रम में पूर्व से ही काफी प्लानिंग करके क्षेत्र को 6 जोन्स और 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। सभी में सीनियर राष्ट्रपति अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को लगाया गया और सुनिश्चित किया जा रहा है आने वाले सभी श्रद्धालु एक सुगम अनुभव लेकर के सकें। सर, दिल्ली में हादसा भी हुआ, उसको लेकर श्रद्धालुओं को किस तरह से गाइड किया जा रहा है कि जो है सुगम यात्रा अपनी करें? देखिए, हमारे जगह जगह पे मे आई हेल्प यू डेस्क वगैरह लगे हुए हैं और जो भीड़ है उसको उस हिसाब से उसका आंकलन करते हुए, जिसको कहते हैं कि कहाँ किस हमारे क्षेत्र डायरेक्शन से कितनी भीड़ आ रही है, उसके हिसाब से कहाँ पे हमको क्या क्या व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। यदि होल्ड करवाना है तो हमारा होल्डिंग एरिया कहाँ पे होगा। होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं जिनमें सभी सुविधाओं को से लोगों को ये किया जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उन्हें होल्ड करवा कर फिर दर्शन करवाया जाता है, जैसे जैसे हमारी जगह खाली होती रहती है। रामनगरी आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ से अयोध्या में दान का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में रोजाना 4 लाख श्रद्धालु औसतन दर्शन पूजन कर रहे हैं। यह सिलसिला मकर संक्रांति से ही चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि ट्रस्ट के 10 दान काउंटर पर रोजाना 10 लाख रुपए से ज्यादा का दान चल रहा है। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ के 1 माह में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का दान श्रद्धालुओं द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें राम लला के सामने रखे 6 दान पात्रों में
दी गई धनराशि भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु फिलहाल ट्रस्ट के 10 दान काउंटर पर एवरेज 10 लाख रुपए से ज़्यादा का दान रोज चढ़ रहा है और ये श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। देखिए, जब तक ये कुंभ चलेगा और 28 फरवरी तक मैं समझता हूँ पूरे माह यात्रियों की संख्या इसी प्रकार आती रहेगी और किसी भी दिन यात्रियों की जो दर्शन कर रहे हैं वो लगभग 3 और 4 लाख के बीच में लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब निश्चित है श्रद्धालु बढ़ेंगे तो दान भी बढ़ जाएगा। तो दान भी हमारे पास जो है वो इस वक्त दान काउंटर पे लगभग 10 लाख रुपया आ रहा है और जो दान पात्र में है उसमें तो काउंटिंग ही नहीं हो पा रही है क्योंकि इतना दान पात्र श्रद्धालु पहुंच नहीं पा रहा है। उसके लिए बहुत देख रेख करनी पड़ रही है और लगभग उसकी गिनती तो हो नहीं सकती, लेकिन कम से कम 20 लाख रुपए से ऊपर जो है दान पात्रों में निरंतर आ रहा होगा। लगभग कितने काउंटर तैयार किए गए हैं दान के लिए? दान के लिए हमारे काउंटर जो लगे हुए हैं 5 वहीं अंदर और बाकी कार्यालय पर है, तो वो सब काम कर रहे हैं और साथ में दान पात्र सब रखे हुए हैं, जगह जगह रखे हुए हैं। अभी तक कितने आ चुके हैं कुछ गिनती में? गिनती नहीं हो पाती है इसलिए कि दान पात्र भर जाते हैं। उनकी काउंटिंग कभी कभी हफ्ते 10-10 दिन बाद होती है और काफ़ी लोग अच्छा दिक्कत ये एक और हो गई है कि अब दिन में जो है हमारे यहाँ काउंटिंग पर रोक लग गई है। कारण यह है कि इतनी भीड़ होती है कि दान पात्रों को ले जाना और सब करने में बड़ी समस्या हो रही है और कैश को भी ले जाना बैंक में भी बड़ी समस्या हो गई है। तो अब रात के समय में ही इसका जो है हमारे यहाँ काउंटिंग हो रही है दान पात्रों की। लेकिन बात किया सूत्रों के पता लगा है कि लगभग 15 करोड़ रुपया दान अभी तक आ चुका है 1 महीने में। हाँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप सोच लो, अगर 30 लाख रुपया रोज का दान आ रहा है तो 1 महीने में तो 15 करोड़ हो ही गया। लगभग काउंटर जो गिनने में लगाए गए हैं, कितने कर्मचारी तो करीब 30 कर्मचारी काउंटर जो है वो काउंटिंग करते हैं दान पात्रों की। इसमें बैंक के भी लोग होते हैं? बैंक के ही सब लोग होते हैं। ट्रस्ट के लोग मॉनिटरिंग करते हैं और सब CCTV कैमरे में